तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि कोडिंग वगैरह कर रहे होगे यार, है ना। एंजॉय कर रहे होगे कोडिंग का। आपको तो इतना टाइम हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड तो स्लो है लेकिन हम लोग जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि हमारे एक एक चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जब प्रोग्राम सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे ही जो है छोटी छोटी चीज़ें उसमें वर्क करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं हम, एकदम बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ समझ आएगा। इसको देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, ऑपरेटर एक होता है, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। तो हमारे जो है यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये तीन टाइप के बेसिकली होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना कि हमने क्या करा था, डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में इफ एल्स कंडीशन चेक करी थी ना हमने। उसमें क्या होता था, हम लोग क्या होता था, हमारे पास कोई इफ़ होता था, इफ़ स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी, या एल्स होता था। इसके अंदर हम लोग कुछ बस ये नहीं चलता था तो ये वाला एग्जीक्यूट होता था। तो क्या होता था, यहाँ पर कितनी कंडीशन हम चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे हैं। लेकिन इस लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके ना हम मल्टीपल कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन चेक मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो जैसे हमने एक करा तो हमने कहा ए ग्रेटर देन बी है, तो एंड भी लगा सकते हैं ऐसे कि सी ग्रेटर देन बी है, तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पर रन करा दो। अब इन नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं हम। यही इसका फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है इसका। सिमिलरली अगर हम और वाले की बात करें तो और वाले में भी यही होता है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें जो है इसकी बेसिक जो है बेसिक डेफिनेशन क्या है और उसको समझो। अभी तो ये मैंने बस ये बता दिया कि एक कंडीशन में कैसे यूज़ होता है, इसका जो है बेनिफिट क्या होता है यूज़ करने का। ठीक है, तो हम लोग चलो एक नया पेज बनाते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, एंड ऑपरेटर के बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो हमारा ये हो गया एंड ऑपरेटर, इसके बारे में बढ़िया समझते हैं। तो देखो सुनो, एंड ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहली बात, एंड ऑपरेटर होता है ये एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। हमने डिस्कस करा था ना कि जो है यूनिरी बाइनरी के तरीके के होते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है, इसके पास जो है एंड इसकी एक ऑपरेंड यहाँ पर होगा, एक ऑपरेंड यहाँ पर होगा, तो मतलब दो ऑपरेंड इसकी नीड होगी। सबसे पहला वर्क, ठीक है, सबसे पहले नीड क्या होगी हमारे पास, इसको दो ऑपरेंड। मतलब अगर आप ये चाहो कि ऐसे लिख दो, मतलब ये एंड ऑपरेटर लगा दिए, ए लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक यहाँ एक यहाँ, दो कंडीशन देनी, दो ऑपरेंड देने पड़ेंगे इस, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर। और वाला भी ऐसी, और वाले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हमारा जो है क्या था, हमारा बेसिकली यहाँ पर जो है ये आप समझ गए कि ये बाइनरी ऑपरेटर का वर्क क्या होता है ना। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, ये क्या करता है, दो चीज़ें रिटर्न करता है, या तो ज़ीरो करेगा या तो वन करेगा। अब देखो, हमने इफ़ कंडीशन में बहुत ही डिटेल में बात करी थी कि ज़ीरो का मीन क्या है और वन का क्या मीन है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ जाके उस वाले लेक्चर को देख लो, आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कभी आपको ज़ीरो और वन का मतलब ही भूलेगा नहीं कि यहाँ पर ज़ीरो और वन का क्या मतलब है। अभी मैं बेसिक ये बता देता हूँ कि वन का मतलब ये है कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हमेशा वो ट्रू होगी। ट्रू का मतलब यहाँ C++ में क्या होता है, वन होता है। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होता है, वन होता है। और सिर्फ ये कंडीशन तभी होगी जब कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर यूँ कहो फॉल्स होगी, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का मीन ये है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या है। अब देखो, अब ये ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा, मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी है ना तो ये भी तो समझो कि जो है ये ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा। तो देखो, ध्यान से देखो, बेसिकली हमारे पास जैसे अगर हमने ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, दो हमने वेरिएबल ले लिए, है ना। इसकी वैल्यू चलो हमने 5 ले ली, इसको वैल्यू हमने 3 ले ली, फिलहाल एग्जांपल के लिए, है ना। देखो,
हमने जैसे बात करी कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। अगर हम ये करें a ग्रेटर देन 5 कंडीशन हुई और हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। हमने कहा b लेस देन 0, हमने 2 कंडीशन लगाई। हमने अभी बात करी ना कि बाइनरी ऑपरेटर होता है और इसमें क्या होता है, हम लोग मोर देन मल्टीपल कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ये क्या b क्या है, b लेस देन 0 है क्या, नहीं, तो फॉल्स होगा। तो एंड ऑपरेटर आया है यहाँ पर। अब ये दोनों जब कैलकुलेट हो गई, इन दोनों का रिजल्ट जो भी आया, मतलब ये ट्रू आया और ये एंड ऑपरेटर हो गया, ये फॉल्स आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये क्या कहता है कि इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। समझ आया, नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, इसको हटाते हैं यहाँ से और पहले इसकी और अच्छे तरीके से पहले समझ लो, तो और ताकि आके अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे लिखता हूँ मैं सो दैट आपको समझ में आ सके। देखो, कंडीशन कंडीशन हमारा ए ऑपरेंड है, ये बी ऑपरेंड है। इसको यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ बोलते हैं रिजल्ट, या ये क्या थ्रो करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस ये कोई ए की कोई वैल्यू है। ठीक है, ए अगर ये कंडीशन, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये इसकी वैल्यू, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो, तो कुछ भी हो सकता है। अभी आने वाले लेक्चर में सब आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतना समझो कि अगर कोई एक कंडीशन, क्योंकि ये देखो मल्टीपल कंडीशन चेक करता है ना, ये क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करता है ना, ये वाला ऑपरेटर। तो क्या होगा, एक कंडीशन अगर उनमें से, अगर हमारी एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई और दूसरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, दूसरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स का मतलब क्या है, 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो क्या देगा, ट्रू देगा, इसका मतलब क्या है, 1 देगा। और हमारे पास अगर एक कंडीशन हो गई फॉल्स और ये हो गया ट्रू, तो क्या होगा, फॉल्स देगा, इसका मतलब क्या हो गया, 0। एक और कंडीशन चेक करो, एक क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है और ये भी फॉल्स हो सकता है, तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये समझो इस बात को अच्छे तरीके से, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कि फॉल्स फॉल्स क्या कर देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू क्या देगा, फॉल्स देगा, और ट्रू फॉल्स क्या देगा, फॉल्स देगा, और ट्रू ट्रू क्या देगा, ट्रू देगा। क्या देगा, ट्रू देगा। आप इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए, अभी जो है फ़िलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो इस बात को, ये बहुत ही ज़्यादा स्टार लगा दो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा काम आएगी। इसको जब भी यूज़ कर, देखो डरने की ज़रूरत नहीं है यार, ये चीज़ें जो है ना, आपको जब प्रोग्रामिंग करते रहोगे ना धीरे धीरे, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी इतने जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसलिए प्रैक्टिस जो है करते रहना, कभी छोड़ना नहीं। एक दिन भी कोडिंग छूटनी नहीं चाहिए, चाहे भले ही 1 लाइन 2 लाइन के कोड लिखो, बट लिखो, कभी एक दिन भी जो है मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगले दिन जब भी करोगे तो आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, भूल जाती हैं यार चीज़ें, ह्यूमन माइंड है ना, ऐसे ही होता है। तो अपने दिमाग का भी ख्याल रखो और जो है बस कोडिंग करते रहो कंसिस्टेंटली। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो। तो देखो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है ना, हमारा बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो कंडीशन है ना, यही सारी चेक हो रही है। एक कंडीशन ये हुई तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, अगर ये दोनों हुई तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर समझ रहे हो ना, 0 फॉल्स का मतलब है 0 और इसका मतलब है 1। इफ़ कंडीशन में देख चुके आप रिलेट कर पा रहे होगे। वहाँ हमारी एक कंडीशन होती थी, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन हो गई, एक ये वाली कंडीशन हो रही है और एक ये वाली कंडीशन हो रही है। ये जब दोनों हो रहा है, एंड ऑपरेटर कर रहे हैं दोनों के बीच में, तब ये जो है ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम चलते हैं अब लोग और ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, हमारा क्या है, और ऑपरेटर, ये तब ट्रू होता है ना, ये तब ट्रू होता है। देखो पिछली बार एक चीज़ मैं भूल गया यार, इन सिंपल उसको ये भी याद रख सकते हो कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा ही फॉल्स होगा, है ना, सिंपल, ऐसे याद रखो। इसमें क्या होगा, मैं उसको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ये
हमेशा ट्रू होगा अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इन सिंपल ये समझो कि अगर पहली कंडीशन चेक करा, अगर पहली ट्रू हो गई तो दूसरी चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉल्स हो या ट्रू हो तो ट्रू ही आंसर देगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग बनाते हैं इसका बढ़िया सा, यार देखो यार मेरी ड्राइंग वगैरह है नहीं सही, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। फिर यार क्या क्या करना पड़ रहा है, ऐसे समझो यार आपको, ताकि समझ में आएगा, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ और बाकी कोई रीज़न नहीं है। हमारे पास एक कंडीशन ये हो गई, कंडीशन 1 कंडीशन 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और रिजल्ट, आई नो मेरी राइटिंग यार थोड़ा सा फर्जी वाली है, थोड़ा यार कर लो मैनेज, ठीक है। अब क्या है ये, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स देगा का मतलब है 0 देगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू होगा, तो देखो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, मतलब 1 देगा, ठीक। ये ट्रू हो गई। अब देखो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंडीशन में अगर एक कंडीशन ट्रू होगी और ऑपरेटर के टाइम में, या और ऑपरेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा वो ट्रू ही होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर लेकिन हमने क्योंकि लिख रखा है तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी। अभी जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये ट्रू हुआ और ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि जब एक ट्रू हो रहा है तो दोनों ही। इन सिंपल यही समझो यार, लॉजिक गेट वगैरह जो आपने पढ़ रखा होगा ना शायद, वहाँ पर आपने पढ़ रखा हो कि एंड क्या होता है और क्या होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी चल रही हैं। बस ये जो मैंने टेबल बनाया ना, थोड़ा सा गंदा वाला इसको थोड़ा सा याद रखना, अपने कॉपी पे सुंदर सा अच्छा सा बना के रखना, उसमें ऐसे लिखना कि इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए याद रखने की थोड़ा सा चीज़ तभी है जब आप जो है ना अभी बेसिक लेवल पे हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें याद नहीं रखने की पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये वाले क्या कैसे करता है, चलो एक ये भी देख लेते हैं कैसे करता है ये। तो देखो अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 3 है, मैंने कहा a ग्रेटर देन 0, सॉरी ये और हम बात करें ना, ये और ऑपरेटर ऐसे डबल डंडी समझ लो वर्टिकल वाला, ठीक है। तो हमारा b हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन क्या हुई, ये क्या हमारे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हमारा ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ट्रू है, और इसका बीच में क्या लगा है, और ऑपरेटर, तो फॉल्स और ट्रू क्या हो गया हमारा, कितना हो गया, ट्रू। आप इस टेबल से देख सकते, देखो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मैच कर लो इस वाले से, ठीक है। ये चीज़ें भी आप तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है ये, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं यार आपकी क्लैरिटी के लिए। अगर हमने कहा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, अगर हम ये कंडीशन चेक करें, a ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड, सॉरी एंड आ जा रहा है यार बार बार, एंड b इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नहीं रुक जाओ, इसको थोड़ा बेकार सा बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो गए तभी तो सीखोगे। तो हम क्या करते हैं, a लेस देन 0 और b लेस देन 1, ठीक है। तो क्या होगा, आप बताओ अगर इसका रिजल्ट आपको समझ में आ रहा तो, चलो मैं बताता हूँ, अगर आपने बता दिया होगा तो हमारा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमने a की वैल्यू 7 रखी है तो वो हो गया। और ऑपरेटर b लेस देन क्या हो 1, यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो हमारा ऑपरेटर चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इससे मैच कर लो, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स का मतलब है 0, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वेरिएबल के साथ ही चेक करें, ये दो फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो गए, जब आएंगे ना तब वहाँ पर मैं बात कर लूँगा। उसमें ये हो सकता है एक फंक्शन अगर हमारा कोई रिटर्न करना 1 कर रहा है, कोई कर रहा है 0 कर रहा है, तो अगर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, अदरवाइज जो है अगर हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू मतलब 1, ठीक। और एक बात और अभी जो है एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, देखो जैसे हम कंडीशन ए और बी को लेकर चेक कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हमने देखो स्टार्टिंग में बूलियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, बूलियन के बारे में, ये क्या होता था, एक ट्रू वैल्यू होती थी
एक फॉल्स वैल्यू होती है, ये दोनों कीवर्ड होते थे। ठीक है, तो आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप कंडीशन लगाओ कि हमारा ये ट्रू, अगर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, एक कंडीशन ये हुई, ठीक है, ये खुद एक कीवर्ड है तो इसको कुछ कंडीशन देने की, ये खुद एक कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमारा क्या होगा, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 एंड 1 कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लो कि ये ट्रू और एंड दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है, तो ये 1 एंड 0, तो इनकी कंडीशन क्या होगी, 0 होगी। हमने पिछली बात कर ली पीछे वाले उस पर स्लाइड पे है। और सिमिलरली और के ऑपरेटर भी देख सकते हो, यहाँ हमने कहा ट्रू और फॉल्स, तो हमारी क्या होगी, ये होगी 1, ये और ऑपरेटर लगा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1, रिजल्ट मतलब जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी यार। एक और बनाते हैं। एक हमने क्या करा, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कैसे होता है, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर जो इक्वल टू वगैरह होता है ना जनरली, उसमें लगाते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसको अगर देखना चाहो तो सिर्फ इतना सिर्फ याद रखो, इसको हटाओ, मिट क्यों नहीं रहा, हाँ बस इतना याद रखो। ये क्या होता है, ये इस तरह से डिनोट होता है। अगर हमने कहा b इज इक्वल टू 7, ये भी कंडीशन चेक करता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही देता है, इसका रिजल्ट आया। हमने कहा इफ़ कंडीशन लगा दी, हमने कहा ये नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या ट्रू देगा, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू ट्रू थी, ट्रू मतलब नॉन ज़ीरो, ये ट्रू थी तो इसको क्या बोल देगा, फॉल्स बना देगा, फॉल्स मतलब 0 बना देगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरऑल इफ़ की कंडीशन 0 होगी, मतलब इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो नहीं चलेगा, इसके बाद वाला चलेगा। तो देखो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो इसको भी, मतलब कोई भी वैल्यू होती है ना जिसके आगे ये लग जाता है, तो जो भी वो कंडीशन आती है, हमने एंड लगाया, इसके अंदर कुछ भी हो, अगर ट्रू है तो रिजल्ट बना देगा फॉल्स जब ये आएगा यहाँ पे, अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी हो, ये जब आएगा तो इसको ट्रू बना देगा। इसको भी हम चेक करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, लीप वगैरह, लीप ईयर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे यार हम, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आएगा। बस ये है जैसे मैंने प्रॉमिस किया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वैसे चलेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो हम अपने आईडी पे चलते हैं यार, और उस पर कोड करके भी देख लेते हैं ताकि जो है आपको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने जो है आईडी पे आ गए हैं कोड ब्लॉक के, जैसे कि हम लोग मस्त से यहाँ पर कोडिंग करते हैं। तो चलो इसको सेव भी कर लेते हैं यार, चलो इसको टीप भी कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, कोई नहीं, XYZ कोई भी हो। ठीक, ये हमारी फाइल सेव हो गई। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम लोग चलो बनाते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा ना, चलो वो वाला जो मैंने दिखाया था, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 9 ले लिया हमने। एक तो जल्दी की टाइपिंग में यार गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम देखें ना, चलो प्रिंट करके देखते हैं, तब आपको फीलिंग आएगी मस्त वाली। हम क्या कह रहे हैं, ए एंड बी, अब ये चेक कर रहा है। हाँ एक काम करते हैं ना यार, जो है हम एंड ऑपरेटर की जो कंडीशन हमने बताई ट्रू फॉल्स वाली ना, हम चेक कर ही कर लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं एंड ऑपरेटर पहले चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी देख लिया हमने, और सिमिलरली इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डबल वो लगा के इसको मैंने कर दिया, ए बी कर दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ सी भी ले लिया एक, इसकी वैल्यू 0 डाल दी, इसकी वैल्यू 0 डाल दी। मैंने कहा ए एंड बी, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ सी से। ठीक है, तो अगर मैं जो है सी से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कंडीशन हो गई, अगर हम जो है फिर एक बुलियन वाली भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके, सो दैट आपको जो है वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए। अब मैंने कहा ट्रू, देखो वो क्या हो गया, देखो ब्लू कलर से हो गया ना, मतलब एक कीवर्ड है। इसको फॉल्स बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं एंडल, इसको भी हटाते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे देते हैं, फिर एक दो और बनाते हैं, और इसको क्या बताते हैं, इसको ट्रू बना देते हैं। अभी हम मैच करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। अगर हम इसको भी फॉल्स बना देते हो, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ डाल देते हैं, ये चीज़ हो गई। कोई और बचा क्या, अभी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा।
ट्रू ट्रू, हाँ ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स हो गई, फॉल्स फॉल्स हो गई, ट्रू ट्रू हो गई, और क्या बच रहा है यार, फॉल्स ट्रू बच रहा है। ठीक, ये वाली चीज़ आप देखो जो हमने बनाया था ना टेबल, आप यहाँ ध्यान रखो, हमने क्या बनाया था, रुको यार, यहीं पे भी हम लिखते चलेंगे, हाँ सो डोंट वरी। हमने क्या बनाया था, डी क्यों आ रहा, हम लोग देखते हैं, अगर हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू एंड ट्रू हुआ तो हमारा ट्रू देगा मतलब 1 देगा, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स हुआ तो हमारा फॉल्स देगा मतलब 0 देगा, ठीक है। और जो है इन सब का रिजल्ट हमारा 0 और 1 में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बुलियन में वो बाइनरी में रिटर्न करता है, ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या हमारा देगा, फॉल्स देगा मतलब 0 देगा। और हमारा अगर ये जो है, अगर ये ट्रू है, नहीं एक फॉल्स वाला भी तो बचा है, फॉल्स वाला क्या देगा, फॉल्स देगा ऑब्वियसली, इसके वैल्यू भी 0 आएगी, तो सिर्फ हमारा ये 1 आएगा, बाकी सब 0 होंगे। और नॉन ज़ीरो जो भी होगी वैल्यू उसको हमेशा वो ट्रू ही कंसीडर करेगा। ये सब हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, अगर आप इफ़ जो है नहीं देखी है, अगर आपने इफ़ एल्स कंडीशन वाली, तो पिछली वीडियो तो प्लीज़ जाके आप इफ़ एल्स वाले में बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाया है इन कंडीशंस के बारे में, तो आप उसको जाके प्लीज़ देख लो, ठीक है। आप मैच कर लेना वहाँ से। तो देखो ए बी हमने क्या दे रखा है, ए और बी की वैल्यू क्या देखिए, नॉन ज़ीरो दे रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ये ट्रू है इन कंडीशन के लिए। तो हम लोग जो है चेक करते हैं, चलो रन करें, चलो ओके करते हैं। तो हमारा ये हुआ प्रोग्राम, कोई कंडीशन प्रॉब्लम आ रही है यार यहाँ पर, ये कह रहा है ये नहीं चलेगा, ए एंड बी, देखते हैं एरर किस बात की आ रही है यहाँ पर। वो कुछ गलत दे दिया मैंने, अच्छा एंड ऑपरेटर ऐसे ही दे दिया, हो यार कैसी बातें करता हूँ मैं। ये देखो मल्टीपल कर्सर मज़ा आया ना देख के, हाँ काम कम हो जाता है यार ऐसे, आप भी सीखो। अब चेक करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन, अब देखो आएगा रिजल्ट मस्त वाला, देखो आप इसको मैच करो, हम मैच करेंगे, डोंट वरी, दोनों मिलके मैच करेंगे हम सब, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, देखो समझ में आना चाहिए, जो भी रिजल्ट आया उसको आपको समझ में आना चाहिए क्यों आया। ए और बी दोनों ट्रू है ना, तो देखो 1 वैल्यू आई ना समझ, और ए और सी में एक ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो, तो एक ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हमने क्या किया, देखो 0 आया। अब ये ट्रू फॉल्स कितना होगा, हमेशा फॉल्स होगा मतलब 0 आएगा। देखो थर्ड वाली लाइन चल रही है अभी, ये थर्ड वाली लाइन चल रही है यहाँ से देखो। अब उसके बाद जो है हमारी क्या है, ये वाली लाइन चल रही है ट्रू एंड ट्रू, तो 1 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर 1 आया है। उसके नीचे वाला देखो फॉल्स और फॉल्स एंड फॉल्स आया है, तो हमारा क्या आना चाहिए, फॉल्स, देखो फॉल्स आया है, फॉल्स मतलब 0 आया। नीचे वाला क्या है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये फॉल्स आया है, तो ये भी जो है फॉल्स देगा, ठीक है। देखो समझ में आ गया, फिर सारी कंडीशन चेक हो गई ना, बढ़िया। हमारे पास सिमिलरली इसी कंडीशन के लिए हम लोग और ऑपरेटर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सारी कंडीशन डायरेक्टली हमारे इफ एल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, क्वेश्चन करेंगे ना हम प्रैक्टिस, तब ये सब चीज़ें देखेंगे, इसलिए अभी बहुत अच्छे से इसको देखो। अभी देखना, फिर से रन करते हैं, देखो सारी चीज़ें चेंज हो गई ना, आउटपुट हमारा दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमारा ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो पहला देखो ए और बी क्या, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू है, तो ट्रू है, इसका आंसर आया। देखो उसके नीचे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो कोई एक भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब ट्रू आएगा, ये देख लो ट्रू आया। अब दोनों में से देखो, इस वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन में ये दोनों ट्रू हो गए, तो ये वाली चीज़ भी देखो हो गई ना, ये वाली चीज़ भी हमारी हो गई है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी दो कंडीशन हमने चेक कर ली, तीसरी वाली कंडीशन ये ट्रू और फॉल्स वाली थी, ये वाली कंडीशन की बात हो रही है भैया, ये वाली कंडीशन की बात हो रही है, मतलब थर्ड ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू ये भी हो गया। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन अभी चेक कर रहे हैं, तो ट्रू तो एक कोई भी एक ही हो जाए, यहाँ तो दोनों है तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू ही होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब फॉल्स है, दोनों फॉल्स आ गई, किसी कंडीशन में ये फॉल्स होता है, ये देखो फॉल्स आ गया। अब ट्रू फॉल्स इस कोई भी एक भी ट्रू हो गई तो ट्रू आना चाहिए, तो देखो ट्रू आ गया। तो ये वाली चीज़ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आया। अब इसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, निगेट कर देते हैं, निगेट मतलब नॉट ऑपरेटर यूज़ करके। अभी देखना हम इसकी कंडीशन ही चेक कर देंगे, आप चाहो तो इसको फ़ोटो खींच लो, ठीक है, फ़ोटो निकाल लो और आप देख लेना।
चलो एक काम करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को यहीं पे लिख देता हूँ यार, ताकि आपको फ़ोटो वगैरह ले लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। डोंट वरी, मैं हूँ ना। 3 1 हो गया, एक 4 हो गया, 4 1 हो गए, 0 हो गया, अब 1 हो गया। अभी देखना इनकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, जो भी आंसर आया ना यहाँ पर अभी अपोजिट कर देगा इसको। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं। हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाने जा रहे हैं। देखो समझ में आने चाहिए यार, जो भी आंसर आ रहा है ना समझ में आना चाहिए। चलो अब रन करते हैं। अब देख लो आप जो है, इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। ओह शिट, क्या कर दिया मैंने यार। चलो कोई नहीं, आपने देखा होगा ना, आप फिर से देख लेना, उसको मैच कर लेना और फिर से मैच कर लेना उसको। इसको मिटा देते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। देखो ये हमारी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, क्योंकि दोनों ट्रू था तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। देखो और समझाता हूँ। हम लोग जो है एक कौन सा पेन ले लें, येलो से ले लेते हैं यार, यहाँ बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो आप इस वाले कंडीशन पे देखो, मेरा माउस का कर्सर देखो, ये दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। नहीं यार ये गलत हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं, रेड वाली लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, ट्रू होगी तो इसका मतलब उसका फॉल्स कर देगा, तो ये देखो फॉल्स आया। उसके बाद वाली कंडीशन दोनों में से क्या है, और ऑपरेटर कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू देगा, ये ट्रू देगा मतलब इसको तो निगेट करेगा, ये ऑपरेटर निगेट कर देगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू देगा, तो इसके यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन ये तो ट्रू हुई, लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर ये लगा फिर ये फॉल्स कर दिया। सिमिलरली ये वाले दोनों ट्रू है तो ट्रू होगी, इसको फिर फॉल्स कर दिया इसने, ये वाली फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, इसका मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए, इसका आंसर जो आना चाहिए वो फॉल्स आना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर निगेशन लगा हुआ है, इसलिए इसको इसके निगेशन लगे, इसका मतलब इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अब ये दोनों देखो ट्रू और फॉल्स हैं, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, इसकी कंडीशन भी ट्रू होगी, लेकिन निगेशन लगा हुआ है तो हमेशा क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये देखो 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम प्रैक्टिस वाले प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाके प्लीज़ जाकर देख लेना। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, कहोगे तो और ज़्यादा करा दिया करेंगे एक ही वीडियो में यार, बस जैसी डिमांड करोगे वैसी होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतने का रहने देते हैं, बाकी के लिए जो है आप लर्न करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।